कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नहीं आए तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, किस शहर या किस मुल्क से। आपकी मोहब्बत और ताउन ही मेरी हौसला अफजाई है। बहुत शुक्रिया। चलो अब कहानी की तरफ। पहाड़ों की बस्ती और एक सादा चरवाहा बहुत पुरानी बात है, जब न बिजली थी, न पकी सड़कें और न ही शोर से भरे शहर। ऊंचे पहाड़ों के दरमियान एक छोटी सी बस्ती आबाद थी जिसे लोग गलजार वादी के नाम से जानते थे। ये वादी सरसब्ज थी, मगर जिंदगी आसान न थी। सर्दियां सख्त होते हैं, गर्मियों में चरागाहें दूर तक फैल जाते हैं और लोगों का ज्यादातर गुजारा मवेशियों पर था। उसी बस्ती में एक नौजवान चरवाहा रहता था जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ न ज्यादा पढ़ा लिखा था, न मालदार। उसके पास चंद बकरियां और भेड़ें थीं, जो उसके बाप की वफात के बाद उसकी वाहद मिरास थीं। इसकी बूढ़ी मां अक्सर बीमार रहती थी और घर की जिम्मेदारी यूसुफ के कंधों पर थी। मगर यूसुफ के पास एक दौलत थी, अल्लाह पर कामल भरोसा। हर सुबह फजर से पहले, जब आसमान हल्का नीला होता और पहाड़ों की चोटियां धुंध में छिपी होते, यूसुफ उठ जाता। वह वुजू करता, मिट्टी के सहन में चटाई बिछाकर नमाज पढ़ता और फिर आसमान की तरफ देखकर कहता, या अल्लाह, आज भी तो ही मेरा सहारा है। उसके बाद वो अपनी लाठी उठाता, बकरियों को इकट्ठा करता और पहाड़ी रास्ते से चरागाह की तरफ रवाना हो जाता। रास्ता आसान न था, पथरीली जमीन, तंग पगडंडियां और कहीं कहीं गहरी खाइयां, मगर यूसुफ के चेहरे पर हमेशा सुकून होता। एक साल सख्त कोहत पड़ गया, बारिश न हुई, घास सूख गई, चश्मे कमजोर हो गए, लोग परेशान थे। कई चरवाहे अपनी भेड़ें बेचकर शहर की तरफ जाने लगे। बस्ती में चहमगोइयां शुरू हो गईं। ये साल बहुत सख्त है, अल्लाह जाने क्या होगा। मवेशी बचाना मुश्किल है। यूसुफ की मां ने भी एक दिन कहा, बेटा, शायद हमें भी कुछ बकरियां बेच देनी चाहिए। कल का क्या भरोसा, यूसुफ ने नरमी से जवाब दिया। अम्मी, कल का भरोसा नहीं, मगर अल्लाह का भरोसा है। मां खामोश हो गई, मगर उसके चेहरे पर फिक्र नमाया थी। एक दिन यूसुफ अपनी बकरियों को लेकर वादी के एक दूर दराज हिस्से में चला गया, जहां अभी थोड़ी सी हरियाली बाकी थी। वो एक ऊंची चट्टान पर बैठ गया और नीचे चरने वाले जानवरों को देखने लगा। अचानक आसमान पर बादल छा गए, तेज हुआ चलने लगी, पहाड़ों में गरज सुनाई दी। यूसुफ ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में दुआ की, या रब, अगर ये बारिश है तो रहमत बना दे। मगर बारिश के बजाय आंधी आ गई, रेत और गर्द का तूफान उठा। बकरियां बिदकने लगीं, कुछ इधर भागीं, कुछ उधर। यूसुफ ने पूरी ताकत से उन्हें संभालने की कोशिश की, मगर तूफान शदीद था। चंद बकरियां खाई की तरफ बढ़ गईं। यूसुफ दौड़ा, उसने एक बकरी को पकड़ा, मगर दूसरी नीचे गिर गई। इसका दिल दहल गया। तूफान थमा तो शाम हो चुकी थी। यूसुफ थका हारा जमीन पर बैठ गया। इसके हाथ जख्मी थे, कपड़े गरद से भरे हुए थे और आंखों में नमी थी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मैंने पूरी कोशिश की, बाकी तेरे हवाले है। वो जानता था कि नुकसान हो चुका है, मगर उसके दिल में अजीब सा सुकून था। एक अनोखी मुलाकात उसी वक्त दूर से एक ज़ईफ शख्स आता दिखाई दिया। उसके कपड़े सादा थे, हाथ में लकड़ी की लाठी थी और चेहरे पर नूर था। वो यूसुफ के करीब आकर बैठ गया और पूछा, बेटा, परेशान क्यों हो? यूसुफ ने सारी बात सुना दी। बूढ़े शख्स ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि अल्लाह तुम्हारी मेहनत देख रहा है? यूसुफ ने फौरन जवाब दिया, जी हां, मुझे कामल यकीन है। बूढ़े ने कहा, तो फिर गम न करो, कभी कभी नुकसान भी हिफाजत होता है और कभी आजमाइश भी रहमत बन जाती है। ये कहकर वो शख्स उठा और पहाड़ी रास्ते में गायब हो गया। यूसुफ हैरान रह गया। अगली सुबह जब वो अपनी बाकी बकरियों को लेकर वापस उसी मकाम पर गया तो उसने देखा कि नीचे वादी के एक महफूज हिस्से में वो गमशदा बकरियां जिंदा मौजूद थीं। वो खाई में मुकम्मल गिरने के बजाय एक नरम ढलवान पर अटक गई थीं।
यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। वो सजदे में गिर गया। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तो ही बेहतरीन नगहबान है। पहाड़ों पर गुजरने वाली उस आंधी के बाद चंद दिन तो सुकून से गुजर गए, मगर कहत की शद्दत कम न हुई। बस्ती गुलजार वादी के लोग अब पहले से ज्यादा परेशान रहने लगे थे। चश्मों का पानी कम हो चुका था, चरागाहें सकड़ गई थीं और मवेशी कमजोर दिखाई देने लगे थे। यूसुफ हर सुबह पहले से भी ज्यादा जल्दी उठता, नमाज के बाद लंबी दुआ करता। उसकी आवाज में आजिज़ी और दिल में यकीन होता। या अल्लाह, तूने पहले भी संभाला, अब भी संभाल ले। उसकी माँ अक्सर उसे खामोशी से देखती रहती, कभी उसके सर पर हाथ फेर देती, कभी आंखों में आंसू आ जाते। एक दिन गांव के चंद बुजुर्ग यूसुफ के घर आए। इनमें से एक ने कहा, यूसुफ, हमने फैसला किया है कि हम में से कुछ लोग अपने मवेशी शहर ले जाकर बेच देंगे। शायद यही बेहतर हो, तुम भी हमारे साथ चलो। यूसुफ ने अदब से जवाब दिया, चचा जान, अगर बेचने से अल्लाह की रजा हो तो जरूर, मगर मेरा दिल गवाही नहीं देता। मैं अभी कुछ दिन और सब्र करना चाहता हूं। एक और शख्स बोला, सब्र अपनी जगह, मगर अक्ल भी कोई चीज होती है, खाली भरोसे से पेट नहीं भरता। यह सुनकर यूसुफ के दिल को थोड़ी चोट लगी, मगर उसने नरम लहजे में कहा, भरोसा खाली नहीं होता, वो दिल को मजबूत करता है, और जब दिल मजबूत हो तो हाथ भी मेहनत से नहीं रखते। मैं भी कोशिश कर रहा हूं, दुआ भी कर रहा हूं, बाकी अल्लाह की मर्जी। बुजुर्ग सिर हिलाते हुए चले गए। कुछ को उसकी बात समझ आई, कुछ ने उसे सादा लोह समझा। चंद दिन बाद एक और मुसीबत आ गई। एक रात भेड़ियों का झंड चरागाह के करीब आ निकला। बकरियां बदक गईं। यूसुफ लाठी लेकर दौड़ा। उसने शोर मचाया, आग जलाई और पूरी रात जागता रहा। सुबह हुई तो 2 बकरियां जख्मी थीं। यूसुफ के दिल में लम्हा भर के लिए कमजोरी आई। या अल्लाह, कब तक? मगर फौरन ही उसने खुद को संभाला। अगर तो आजमाता है तो हिम्मत भी देता है। वो जख्मी बकरियों को घर ले आया। माँ ने जड़ी बूटियों से मरहम बनाया। यूसुफ ने कई दिन उनकी तीमरदारी की। वो उनसे ऐसे बात करता जैसे बच्चे हों। हिम्मत करो, सब ठीक हो जाएगा। एक शाम माँ ने उसे पास बिठाया और कहा, बेटा, मैं तुम्हारा ईमान देखकर खुश हूं, मगर याद रखो, अल्लाह पर भरोसा करने का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना नहीं। यूसुफ मुस्कुराया, अम्मी, मैं जानता हूं, उसीलिए तो हर रोज नई चरागाह तलाश करता हूं, जानवरों की हिफाजत करता हूं। मेरा काम कोशिश करना है, नतीजा देना अल्लाह का काम है। माँ की आंखों में इत्मीनान आ गया। कुछ ही दिन बाद बस्ती में एक अजनबी ताजिर आया। उसके साथ 2 खादिम और एक मजबूत घोड़ा था। वो लोगों के मवेशी खरीद रहा था, मगर बहुत कम कीमत पर। जब वो यूसुफ के पास आया तो बोला, तुम्हारी बकरियां अच्छी नस्ल की हैं, मैं सब खरीद लेता हूं, अभी रकम दे दूंगा। इस कहत में ये बेहतरीन मौका है। रकम वाकई अच्छी थी, इतनी कि यूसुफ कई साल आराम से गुजार सकता था। एक लम्हे के लिए उसका दिल डगमगाया। अगर मैं बीच दूं तो अम्मी को सुकून मिलेगा, फिक्र खत्म हो जाएगी। मगर फिर उसने आसमान की तरफ देखा। उसे याद आया कि ये बकरियां उसके बाप की अमानत हैं और उसका जरिया माश भी। उसने नरमी से कहा, माफ कीजिएगा, मैं नहीं बेच सकता। ताजिर ने तंजिया हंसी हंसी, कुल पुछताओगे? यूसुफ ने सुकून से जवाब दिया, अगर मैं अल्लाह के फैसले पर राजी हूं तो पछतावा नहीं होगा। ताजिर चला गया। इस रात आसमान साफ था, सितारे चमक रहे थे। यूसुफ बकरियों के साथ बाहर ही सो गया। आधी रात के करीब अचानक ठंडी हुआ चली, फिर एक बूंद गिरी, फिर दूसरी, फिर बारिश शुरू हो गई। पहाड़ों में गरज सुनाई दी, मगर इस बार खौफ नहीं था, खुशी थी। यूसुफ उठकर खड़ा हो गया। उसने बारिश में हाथ उठा दिए। या अल्लाह, तेरा शुक्र। सुबह तक जमीन भीग चुकी थी। खुशक घास के दरमियान से हरी कोंपलें झांकने लगीं। बस्ती वाले घरों से निकल आए। सबकी आंखों में हैरत और खुशी थी। चंद दिनों में चरागाहें दोबारा सरसब्ज होने लगीं। जिन लोगों ने अपने मवेशी कम कीमत पर बेच दिए थे, वो अफसोस करने लगे। वही बुजुर्ग जो यूसुफ को समझा रहे थे, अब उसके पास आकर कहने लगे, बेटा, तुम्हारा यकीन हमसे मजबूत निकला। यूसुफ ने आजिज़ी से कहा, यह मेरा यकीन नहीं, अल्लाह की मेहरबानी है। हम सबको सब्र करना चाहिए था।
उसी दौरान वही बूढ़ा शख्स जिससे यूसुफ की मुलाकात तूफान वाले दिन हुई थी, दोबारा वादी में दिखाई दिया। वो दूर एक चट्टान पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। यूसुफ ने दौड़कर उसे सलाम किया। बूढ़े ने कहा, क्या अब भी भरोसा कायम है? यूसुफ ने जवाब दिया, पहले से ज्यादा। बूढ़े ने आसमान की तरफ इशारा किया। याद रखो, आजमाइश खत्म नहीं हुई, ईमान की राह लंबी होती है। ये कहकर वो फिर खामोशी से चल दिया। यूसुफ उसकी बात सोचता रह गया। बारिश के बाद चंद ही हफ्तों में गलजार वादी की सूरत बदल गई। खशक पहाड़ सब्ज चादर ओढ़ने लगे, चश्मों में पानी लहराने लगा और चरागाहों में जिंदगी वापस आ गई। यूसुफ की बकरियां पहले से ज्यादा सेहतमंद दिखाई देने लगी। दूध भी बढ़ गया और घर में सुकून आ गया। लोग कहते, देखो सब्र का फल मिल गया। मगर यूसुफ जानता था, आजमाइश सिर्फ तंगी में नहीं होती, खुशहाली में भी होती है। करीबी बस्तियों तक यूसुफ की कहानी फैल गई। लोग कहते थे, वो चरवाहा जिसने कहत में भी बकरियां न बीचें, जिसने अल्लाह पर भरोसा किया। और फिर बारिश हुई। कुछ लोग उससे मशूरा लेने आने लगे। कोई अपने नुकसान का जिक्र करता, कोई अपनी परेशानी का। यूसुफ हर एक से यही कहता, मैं आलम नहीं हूं, बस एक बात जानता हूं, अल्लाह पर भरोसा करो और अपनी कोशिश जारी रखो। मगर आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में एक बारीक सा एहसास पैदा होने लगा, शायद मैं दूसरों से ज्यादा मजबूत हूं। ये एहसास बहुत हल्का था मगर मौजूद था। एक शाम मां ने उसके चेहरे को गौर से देखा और पूछा, बेटा क्या बात है, आज तुम खामोश हो? यूसुफ ने कहा, लोग मेरी तारीफ करते हैं, कहते हैं मैं बड़ा साबिर हूं। मां मुस्कुराई, फिर संजीदा हो गई। बेटा याद रखना, तारीफ इंसान को वहां गिरा देती है जहां मुसीबत भी नहीं गिरा सकती। अपने आप को कुछ न समझना, सब कुछ अल्लाह की मेहरबानी है। यूसुफ ने सिर झुका लिया। आप ठीक कहती हैं अम्मी। चंद हफ्तों बाद करीबी शहर से एक पैगाम आया। शहर के रईस ने यूसुफ को बुलाया था। खबर मिली कि वह यूसुफ की बकरियां खरीदना चाहता है, इस बार बहुत अच्छी कीमत पर। बस्ती वाले खुश हुए। अब तो जाना चाहिए, ये तो इज्जत की बात है। यूसुफ ने सोचा, फिर मां से इजाजत ली। वो शहर रवाना हुआ। ऊंची दीवारें, बाजारों का शोर, रंगीन कपड़े, खुशबुओं की महक, ये सब उसके लिए नया था। रईस ने उससे मुलाकात की और कहा, मैंने तुम्हारी कहानी सुनी है, तुम बहादुर और साबिर हो। मैं तुम्हारी तमाम बकरियां खरीदना चाहता हूं और तुम्हें अपने इस्तबल का निगरान बनाना चाहता हूं। अच्छी तनख्वाह, आरामदेह जिंदगी, ये पेशकश बड़ी थी। यूसुफ के सामने दो रास्ते थे, पहाड़ों की सादा जिंदगी या शहर की आसाइश। उसने एक रात सोचने की मेहलत मांगी। रात को वो शहर की एक सराय में लेटा मगर नींद न आई। अगर मैं ये मौका कबूल कर लूं तो मां को आराम मिलेगा, मगर क्या मैं अपनी सादगी खो दूंगा? क्या मेरा भरोसा दौलत के साथ वैसा ही रहेगा? उसने वुजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी और लंबी दुआ की। या अल्लाह, अगर ये मेरे लिए बेहतर है तो आसान कर दे, और अगर नहीं तो मेरे दिल को उससे दूर कर दे। नमाज के बाद उसके दिल में अजीब सा सुकून उतराया। सुबह उसने रईस से कहा, आपकी मेहरबानी, मगर मेरा दिल पहाड़ों में है। मैं अपनी बकरियां और अपनी सादा जिंदगी नहीं छोड़ सकता। रईस हैरान रह गया। तुमने इतनी बड़ी पेशकश ठुकरा दी? यूसुफ ने जवाब दिया, रिज़्क आप देते हैं मगर देने वाला अल्लाह है। मैं उसी पर राजी हूं जो उसने मुझे दिया है। वापसी का सफर और हादसा। वापसी पर एक तंग घाटी से गुजरते हुए अचानक उसका पांव फिसला। वो पत्थरों पर गिरा और उसकी टांग बुरी तरह जख्मी हो गई। वो दर्द से कराह उठा। चंद घंटे वो वहीं पड़ा रहा, न कोई मुसाफिर न मदद। पहली बार उसके दिल में खौफ आया, अगर मैं यहां अकेला मर जाऊं तो? फिर उसने खुद को संभाला। जिसने अब तक संभाला है वो अब भी संभालेगा। उसने अपनी पगड़ी फाड़कर पट्टी बांधी, लाठी के सहारे आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। हर कदम पर दर्द होता मगर जबान पर जिक्र था, अल्लाह काफी है। घर पहुंचते पहुंचते कई दिन लग गए। मां ने उसे जख्मी हालत में देखा तो आंसू बहने लगे। कई हफ्ते वो बिस्तर पर रहा। अब वो बकरियों को चरागाह तक नहीं ले जा सकता था। यही असल इम्तिहान था। पहले वो मेहनत कर सकता था, अब मजबूर था। वो छत को देखता और सोचता, अब मैं क्या करूं? फिर दिल से आवाज आती, अब भरोसा और बढ़ा दो।
हैरत की बात यह थी कि जिन लोगों को वो पहले हौसला देता था, अब वही लोग उसकी मदद को आने लगे। कोई चारा ले आता, कोई बकरियों को चरा देता, कोई मां के लिए दवाई। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, तुमने हमें सब्र सिखाया था, आज हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने दिल में कहा, या अल्लाह, मैं समझ गया, भरोसा सिर्फ तन्हाई में नहीं, लोगों के दरमियान भी होता है। वही प्रासरार बुजुर्ग एक शाम, जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था, वही नूरानी चेहरे वाला बूढ़ा शख्स दोबारा आया। वो यूसुफ के करीब बैठ गया। अब क्या हाल है चरवाहे? यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा। अब समझ आया कि भरोसा सिर्फ बारिश आने तक नहीं होता, जख्मी होने के बाद भी होता है। बूढ़े ने सर हिलाया। याद रखो, कामल भरोसा वो है जो खुशी, गम, इज्जत और तकलीफ हर हाल में एक जैसा रहे। ये कहकर वो फिर खामोशी से चला गया। यूसुफ देर तक उसे जाता देखता रहा। कई हफ्तों की तकलीफ के बाद आहिस्ता आहिस्ता यूसुफ की टांग ठीक होने लगी। वो अभी मुकम्मल तौर पर चल नहीं सकता था, मगर लाठी के सहारे सहन तक आ जाता। बकरियों को देखता और आसमान की तरफ मुस्कुराकर देखता। गलजार वादी अब पहले से ज्यादा सरसब्ज थी। पहाड़ों पर हरियाली लहरा रही थी, चश्मे बह रहे थे और बस्ती में जिंदगी लौट आई थी। मगर यूसुफ के दिल में अब एक नई पख्तगी आ चुकी थी। पहले उसका भरोसा सिर्फ अल्फाज में था, फिर वो आजमाइश में ढला। अब वो यकीन बन चुका था। एक दिन बस्ती में खबर फैली कि पहाड़ों के उस पार डाकुओं का एक झंड देखा गया है। लोग खौफजदा हो गए। रातों को पहरा दिया जाने लगा। चंद दिन बाद वही हुआ जिसका डर था। एक रात शोर मचा। डाकू, कुछ नकाबपोश लोग चरागाहों की तरफ बढ़ रहे थे। उनका इरादा मवेशी चराना था। यूसुफ अभी पूरी तरह सेहतमंद नहीं हुआ था, मगर वो लाठी लेकर बाहर निकला। दिल में खौफ जरूर था, मगर जुबान पर जिक्र, या अल्लाह, हिफाजत फरमा। बस्ती के लोग अखे हो गए। सबने मिलकर शोर मचाया, आग जलाई और मजाहमत की। डाकू शायद आसान शिकार की उम्मीद में आए थे, मगर लोगों के उत्हात को देखकर पीछे हट गए। सुबह हुई तो सबने सख्त का सांस लिया। यूसुफ जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर आंखों में शिकर था। उसी दोपहर वही नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग फिर आया। इस बार वह सीधा यूसुफ के पास बैठ गया। चरवाहे, अब बताओ क्या सीखा? यूसुफ ने आहिस्ता से कहा, मैंने सीखा कि अल्लाह पर भरोसा करने का मतलब यह नहीं कि खतरा नहीं आएगा। खतरा आएगा, मगर अल्लाह दिल में हिम्मत डाल देगा। बूढ़ा मुस्कुराया। फिर उसने कहा, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? यूसुफ ने सर हिलाया। नहीं, मगर आपकी बातों ने हमेशा मेरा दिल मजबूत किया है। बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा। मैं सिर्फ एक मुसाफिर हूं, जैसे तुम हो, मगर याद रखो, हर आजमाइश में अल्लाह अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। कभी नसीहत के जरिए, कभी लोगों के जरिए और कभी दिल के सुकून के जरिए उसकी मदद करता है। ये कहकर वो उठा और पहाड़ी रास्ते की तरफ चल दिया। इस बार यूसुफ ने उसे जाते देखा और फिर वो नजरों से ओझल हो गया। उसके बाद वो बुजुर्ग कभी दिखाई न दिया। वक्त गुजरता गया। यूसुफ मुकम्मल सेहत याब हो गया। उसकी बकरियां बढ़ती गईं, मगर उसके दिल में कभी गरूर ना आया। जब भी कोई उसकी तारीफ करता, वो कहता, मैं कुछ नहीं, सब अल्लाह की मेहरबानी है। बस्ती के नौजवान उसके पास आकर बैठते। वो उन्हें बताता, कहत आया तो मैंने भरोसा किया, बारिश आई तो शक्र किया, चोट लगी तो सब्र किया, खतरा आया तो हिम्मत की। कामल भरोसा यही है कि हर हाल में दिल अल्लाह से जुड़ा रहे। कुछ अरसे बाद उसकी मां की तबीयत कमजोर होने लगी। एक रात उसने यूसुफ का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, मैंने तुम्हें हमेशा यही सिखाया था कि अल्लाह पर भरोसा रखना। आज मैं मुतमईन हूं कि तुमने इस बात को दिल में बसा लिया है। याद रखना, जब मैं न रहूं तब भी वही तुम्हारा सहारा होगा। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। चंद दिन बाद मां उस दुनिया से रुखसत हो गई। यूसुफ ने सब्र किया, दुआ की और अपने दिल को मजबूत रखा। इसका दुख गहरा था, मगर उसका भरोसा उससे भी गहरा था। साल गुजर गए। यूसुफ अब बस्ती का माज़ज़ बुजुर्ग बन चुका था। लोग उससे मशूरा लेते, बच्चे उसके गर्द बैठकर कहानियां सुनते। जब भी कोई मुश्किल में होता, वो सिर्फ एक जुमला कहता, अल्लाह पर कामल भरोसा रखो, मगर कोशिश छोड़ो मत।
पहाड़ों की हुआ मैं अब भी उसकी आवाज गूंजती थी। चरागाहों में बकरियां चर रही होती और वो आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा देता। उसे मालूम था जो रब कहत में साथ था वो खुशहाली में भी साथ है। जो जख्मी होने पर करीब था वो ताकत मिलने पर भी करीब है। कहानी के आखिरी और खूबसूरत सबक, अल्लाह पर भरोसा सिर्फ जुबान से नहीं, दिल और अमल से होना चाहिए। आजमाइश कभी तंगी में आती है, कभी खुशहाली में, दोनों में सब्र जरूरी है। कामिल भरोसा वो है जो खौफ, नुकसान, तकलीफ और कामयाबी हर हाल में कायम रहे। भरोसा का मतलब हाथ पर हाथ रख कर बैठना नहीं, बल्कि पूरी कोशिश के बाद नतीजा अल्लाह के सपर्द करना है। जो अल्लाह पर सच्चा यकीन रखता है, अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। ये थी आज की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई और आप मजीद दिलचस्प और दिलकश कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी की आवाज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें और भी खूबसूरत कहानियां लाने की हिम्मत मिलती है। शुक्रिया।